नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता और शुरुआत करते हैं चलिए हमारे इस खास शो की। हमारा आज का मुद्दा है घर घर में रील की घुसपैठ। रील्स की रफ्तार अब किसी भी आंकड़े में कैद होने वाली नहीं रही। जब तक कोई डेटा तैयार होकर आप तक पहुंचता है तब तक रील्स आगे बढ़ चुकी होती हैं और उसे यह ताकत मिल रही है हमारे और आपकी वजह से। इधर मोबाइल स्क्रीन पर अंगुलियां फिसलती हैं और उधर रील्स की हैसियत बढ़ती जाती है। स्थिति अब वहां तक पहुंच चुकी है जहां हम रील्स के गुलाम लगने लगे हैं। हम गुलाम हो चुके हैं, आप मानिए या ना मानिए। रील्स ने हमारे जीवन पर ऐसा कब्जा जमा लिया है कि अब हमारा अपना कोई प्राइवेट टाइम ही नहीं बचा है। हर टाइम रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, वो तमाम चीजें देखते रहते हैं। फटाफट देखना है, हमको नया कंटेंट चाहिए। दिन में जो भी वक्त बचता है वो रील्स के नाम हो जाता है। इस वक्त शायद आप टीवी के साथ रील्स भी देख रहे हो। घर में, ऑफिस में, सफर पर, गाड़ी चलाते हुए लोग रील्स देख रहे हैं। जहां कहीं भी 2-4 मिनट का समय मिला, लोग उसे रील्स में बर्बाद कर देते हैं, खपा देते हैं। बस और ट्रेन में बहुत कम चेहरे मिलते हैं जो खिड़की से बाहर देख रहे हो, जो सहयात्री को देखकर मुस्कुराएं, उससे बात करें। टाइम नहीं है क्योंकि सभी तो रील्स की दुनिया में खोए हुए हैं, डूब गए हैं रील्स में। कुछ बनाने में व्यस्त हैं तो कुछ उसे देखने में। यानी कि सप्लाई एक तरफ से हो रहा है, प्रोडक्शन एक तरफ से हो रहा है और कंज्यूम एक तरफ से हो रहा है। ऐसा तिलिस्म है इसका कि परिवार तक में साथ होते हुए लोग साथ नहीं होते। परिवार साथ में बैठा, हर किसी के हाथ में मोबाइल है और वो रील्स देख रहा है। बच्चे अलग रील देख रहे हैं, मां बाप अलग रील देख रहे हैं। वो होते हैं रील्स के साथ हमेशा। सामाजिकता खत्म कर दी है इसने। लेकिन संकट बस इतना नहीं है, रील्स ने हमारे दिमाग के साथ खेलना भी शुरू कर दिया है। कुछ रिसर्च का कहना है कि रील्स की आदत दिमागी सेहत पर असर छोड़ती जाती है। हर स्वाइप के साथ मस्तिष्क हैप्पी हार्मोन यानी डोपामीन रिलीज करता है। यह हार्मोन दूसरी एक्टिविटी से भी रिलीज होता है, लेकिन रील्स के मामले में अंतर यह है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। यहां खुश रहने की चाहत अनलिमिटेड है, हमेशा आदमी खुश रहना चाहता है। तो इससे तनाव, चिंता और डिप्रेशन जैसी शिकायतें हो सकती हैं। कहते हैं कि हर चीज के होने की एक वजह होती है, लेकिन रील्स की क्या है? अगर कहेंगे कि मनोरंजन, तो जवाब सही नहीं होगा, क्योंकि जो लत बन जाए उसे मनोरंजन नहीं कह सकते हैं आप। हकीकत में रील्स के होने की कोई वजह नहीं है। रील्स एक पूरी पीढ़ी को सच्चाई से दूर कर रही हैं। ट्रैफिक जाम कर नाचने, लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या खुद का भी जीवन खतरे में डालने से संकोच नहीं करते लोग। रील की लत सामाजिक रिश्तों को भी कैसे तार तार कर रही है, उसका ताजा उदाहरण हरियाणा के गुरुग्राम का है, जहां एक पिता दीपक यादव ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से रील बनाने की शौकीन अपनी बेटी राधिका की बेधड़क हत्या कर दी। महाराष्ट्र के सतारा जिले में सोशल मीडिया रील बनाना एक युवक को भारी पड़ गया। वाघपुर पठार क्षेत्र के टेबल पॉइंट में रील शूट करते वक्त एक कार 300 फीट गहरी खाई में गिर गई, एक रील के चक्कर में। सोचिए कितना असर है इसका। बिहार के सहरसा में एयरपोर्ट के रनवे पर रील बनाने के चक्कर में युवकों की गाड़ी खाई में 3-4 पलटी खा गई। ऐसे एक दो नहीं, हजारों लाखों मामले होंगे, कुछ तो मीडिया तक पहुंच भी नहीं पाते। सोशल मीडिया का जो ये कल्चर चला है, बहुत ही गलत कल्चर चला है। बच्चों ने बिल्कुल पढ़ाई लिखाई से ध्यान भटक गया उन लोगों का, और इस आप आए दिन दुर्घटना देख रहे हैं। सोशल मीडिया एक तरीके का मीठा जहर है, और आजकल की जो पीढ़ी है वो मोबाइल और मल्टीमीडिया पर इस तरीके से लग गई है जिसे घर के किसी काम के विषय में बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। जो ये रील्स है इनको चलना बंद हो जाना चाहिए। इनको देख के बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है। बच्चा खाना पीना छोड़ के सब रील्स देखते रहते हैं सारे दिन और शॉर्ट्स देखते हैं। मोबाइल का जो एक तरह से कहते हैं भूत सवार है, नशा है, ये बहुत गंदा है। बच्चों से लेके और फैमिली में भी सभी जगह यही है, कोई काम करने को तैयार नहीं है, मोबाइल लेके बैठ जाएंगे। मैं भी एक यंगस्टर हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो आजकल जो रील चल रही हैं, देखा जा रहा है इससे काफ़ी सारी बीमारियां भी फ़ोन वगैरह ज़्यादा चलाने से आई पे असर पड़ता है, ये भी देखा जा रहा है। तो फिर कई सारी बीमारियां भी होती हैं। कहीं हमने सुना था भैया विकास में विनाश निहित है, और आज ये मोबाइल जो विकास हुआ और विनाश हो रहा है, और युवा सबसे ज़्यादा विनाश की ओर जा रहे हैं। घर परिवार से अलग हो रहे हैं,
उनको घर परिवार में जिम्मेदारियों से कोई मतलब नहीं, एक दूसरे के ख्याल से कोई मतलब नहीं, खाली उसी में फंसे हुए हैं। हमारे समझ से तो ये विनाशही की ओर हम लोग अग्रसर हैं, और विशेषकर युवा लोग। बच्चे एकाकी हो गए हैं, आत्ममुग्ध हो गए हैं। उनकी आत्ममुग्धता यहाँ सिद्ध होती है जहाँ वो पास में बैठे हुए लोगों से बातें नहीं करते। आज परिवार, सारा परिवार टूटता चला सा जा रहा है। मतलब एक घर में अगर 6 लोग हैं तो 6 मोबाइल हैं और सभी लोग अपने मोबाइल में व्यस्त हैं, कोई एक दूसरे से बातें नहीं करता। नहीं, यंगस्टर की बात हो रही है, जवान जो नौजवान है। नौजवानों की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो हमेशा से ही अपने आप में खोए रहते हैं, और पहले तो अपने दोस्तों में खोते थे, अब सिर्फ अपने मोबाइल में खो गए हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, तो एक उम्र पर आकर ही बच्चों के हाथों में दिया जाए। आजकल तो 1 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा खाना नहीं खा रहा है, मोबाइल दे दिया, वो रील स्क्रॉल कर रहा है। तो ये बहुत ही घातक है, आने वाले समय के लिए, हिंदुस्तान के लिए तो बहुत ही घातक। सरकार को इन रीलों पे बैन लगा देना चाहिए, क्योंकि आए दिन रीलों के चक्कर में घटना होती जा रही हैं। कोई गिर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ऐसे बहुत सारी रील बनाने के चक्कर में युवा पीढ़ी, जितने बच्चे हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, रीलों के मोबाइल के चक्कर में, मोबाइलों में जो रील बनाते रहते हैं। ऐसा है कि आजकल मोबाइल, पहले मोबाइल था बात करने के लिए, आजकल हर व्यक्ति मोबाइल का ऐसा आदी हो गया है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, लगातार पूरा दिन मोबाइल में व्यतीत होने के कारण ना आदमी काम धंधा समय से कर पाता है, और ये मौत का कारण भी है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के आंखों में चश्मे लग गए हैं, 5-5 साल के बच्चों के, 2-2 नंबर के, 2.5 नंबर के। और मतलब ये माइंडली प्रेशर बच्चों को बहुत दे रहा है आजकल। अब इसको क्या कहा जाए, और ये एक बीमारी नहीं है तो और क्या है, और अगर बीमारी है तो इसका इलाज क्या है। छोटे छोटे बच्चे, जैसी तस्वीर आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर समय बिताते थे, वो एक अलग बात थी। कोई फेसबुक चला रहा था, कोई इंस्टाग्राम चला रहा था, कोई कुछ और चला रहा था, कोई यूट्यूब चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है। तो ये तो देखिए, तमाम वो कंपनी के चाहे मालिक हों, वो कंपनीज भी हैं, वो भी डेटा शेयर करते हैं कि ये डिपेंडेंसी लोग बढ़ा रहे हैं, कितना ज़्यादा देख रहे हैं, और इसके सिवा भी जीवन में और कुछ है कि नहीं है, ये तमाम प्रश्न। और ये इलाज क्या है, जो रील्स की भूत जो है सभी के दिमाग में चढ़ गया है, जो इतना टाइम बर्बाद किया जा रहा है, इसका इलाज क्या है। स्वागत करना चाहूँगा हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स का एक पैनल है, और सभी से उनकी राय भी लेंगे, इसके पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर पवन विजय जी हैं हमारे साथ, सामाजिक कार्यकर्ता, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। डॉक्टर अरुण पांडे, हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। एडवोकेट रेखा सिंह जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, आपका धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। विष्णु प्रिया जी हैं हमारे साथ, सामाजिक कार्यकर्ता, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चलिए, सबसे पहले मामला थोड़ा हेल्थ से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर अरुण जी, आपसे शुरुआत करेंगे, फिर डॉक्टर पवन जी, आप पे सभी के पास मैं आऊंगा बारी बारी। लेकिन इसको कैसे समझा जाए, वो डोपामीन कहा जाए या कुछ और कहा जाए, लेकिन ये एडिक्शन इतनी ज़्यादा है। कुछ लोग तो आजकल ऐसे बात करते हैं, डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, सब ठीक है, मैं यहाँ से आया हूँ, वहाँ से आया हूँ, देख मोबाइल में रहा है, बात सामने वाले व्यक्ति से कर रहा है, और वो भी स्वीकार करके बैठा है, रील चला रहा होगा। ये तो ये क्या है ये साहब, ये ज़रा समझाते चलिए। जी शिवम जी, सबसे पहले तो आपके समस्त दर्शकों को नमस्कार। और जो आप बात कर रहे थे, यहीं से मैं बात प्रारंभ करता हूं। जो आपने कहा कि आपके पास आते होंगे और मोबाइल में लगे होते होंगे, तो ये मगर मैं, अगर डाटा तो कलेक्ट नहीं है, लेकिन मैं बता दूं, अंदाजन में बताता हूं, लगभग 60% लोग मोबाइल हाथ में लेकर, स्क्रीन उनका चलता रहता है, बैठते हैं ऊपरी में हमारे सामने, बात करने से पहले वो एक बार मोबाइल देखते हैं, फिर अगर हमारी बात हो रही है फिर वो मोबाइल देखते हैं। तो एक बात तो ये है शिवम जी कि जो मोबाइल, ये गुरेज नहीं है कहने से मुझे कि ये आवश्यकता बन गई है। आप पहले अब सोचिए, जब हम लोग स्कूल में होते थे, या आप स्कूल में होंगे या कॉलेज में गए होंगे, तो उस समय वॉलेट देखते थे हम कि वॉलेट हमारे पॉकेट में है कि नहीं, पर्स है कि नहीं, पैसे है कि नहीं। आज क्या देखते हैं हम और आप भी, मोबाइल है कि नहीं। तो ये आवश्यकता बन गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं अगर मोबाइल आपका, अगर घर छूट जाए और ऑफिस में आ जाए, तो पूरे दिन आप, ये तना बुना रहता है कि कैसे काम चल रही है, यानी कि वो हमारी आवश्यकता हो गई है। अब बात करते हैं रील पे, क्या दुष्परिणाम है ये मैं बताना चाहता हूं। देखिए, रील क्यों इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई, क्योंकि मनोरंजन के साथ साथ कई ऐसी कंटेंट, जो आप कंटेंट की बात कर रहे हैं, तो जो हमारे आंखों को दिखता है, यानी कि जब भी चलचित्र है, आप देखेंगे जब भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, छोटे बच्चों को, तो क्या किस माध्यम से पढ़ाया जाता है, कुछ
कुछ डिजाइन करके, कुछ आर्ट बना के, यस, किताबों में भी आर्ट होता है, डिजाइन होता है कि वो जल्दी से जल्दी समझ पाए, कैचअप कर पाए। इसीलिए रील जो है रंगीन, एक तो जो भी दिखता है वो आपको समझ में आता है, सुनने सबसे ज्यादा जो माइंड में सबसे चीजें क्लिक करती है, जो दिखती है वो हमें जल्दी याद हो जाती है, सुनने से उसके बाद, और कोई अगर कोई कह दिया कोई कथा तो उसके बाद। तो सबसे ज्यादा कैचिंग पावर माइंड में क्या है? देखना। तो जो चीज दिखती है मुझे वो हमें ज्यादा देर तक याद रहती है। अब बात करता हूं स्क्रीन टाइम की, तो यानी कि रील को जितना ज्यादा आप देखते हैं दिमाग आपको वो कैलकुलेट करता रहता है, फिर आपको डिमांड करता है कि और देखो। जैसे लत की बात करें, जैसे नशा कोई करता है तो एक शरीर हमारे माइंड में एक सेंटर होता है, वो उस पदार्थ के लिए डिमांड करता है, वो फिर वो इंसान जो लती है वो उस चीज को पाएगा, करना पड़ेगा चाहे कुछ भी कर ले। तो यही बात इसमें भी है। कई चीज हम लोग लगातार जब देखते रहते हैं तो दिमाग हमारा एक समय पे ये कहने लगता है कि ये मुझे जरूरत है, इसको आप ले आइए, तो वो लत की सूरत में अख्तियार हो जाता है। और जो स्क्रीन टाइम है, मैं आपके चैनल से सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि बहुत जल्दी एक एपिडेमिक से हम लोग ग्रसित होने वाले हैं। उस एपिडेमिक का नाम होगा नींद न आना। बिल्कुल बिल्कुल, नींद न आना बहुत जल्दी एपिडेमिक हो जाएगा, पूरे विश्व की बात मैं कर रहा हूं। उसका मुख्य कारण स्क्रीन टाइम है। बिल्कुल, नहीं ठीक है। तो ये आपने ये मुख्य बात मुझे जो बताई, वो सभी हम इससे जूझ रहे हैं। ये तो एपिडेमिक बन भी जाएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा, जब हम सामने देख के एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। यानी कि हम सोसाइटी में रिलेशंस हमारे किस तरीके से हो रहे हैं ये समझना होगा। लेकिन चलिए बाकी मेहमानों पर भी आऊं, लेकिन रील्स में ऐसा क्या कंटेंट आ रहा है? और अब ये जो मर्डर केस है, विष्णुप्रिया जी चलिए आपसे मैं पूछ लूं, थोड़ा सा महिलाओं का मुद्दा भी यहां पर आए। बाप ने बेटी को मार दिया, तो उसमें एक कारण ये टेनिस का जो उसका कह लीजिए कोचिंग, वो एक बहाना था। दूसरा रील्स वो बनाती थी। अब बच्चियां जो लड़कियां रील्स बनाती हैं, अब चाहे उसमें व्यूज ज्यादा आए कम आए, अब ये आपको लगता है क्या सामाजिक मुद्दा है? या फिर अब बेटी को अगर बाप बोले कि नहीं बेटा तुम रील मत बनाओ, और बेटी बोले नहीं पापा मैं बनाऊंगी, ये मैं बनाना है मुझे, अब बच्चों और माता पिता में चलता रहता है। लेकिन एक महिला होने के नाते आपको क्या लगता है वो कितना सही है, गलत है? क्या कोई एक थिन लाइन है जो ड्रॉ हो चुकी है जहां पे इधर ना जाए उधर ना जाए? क्योंकि मैं गाइड करूंगा तो अलग लगेगा, लेकिन महिला होने के नाते आप अगर बोलें तो। देखिए थिन लाइन अगर ड्रॉ हुई भी या नहीं है, बट मुझे लगता है कि वो जानी चाहिए। एक वर्चुअल रियलिटी और रियलिटी का जो अंतर है उसे हमें अच्छे से समझना चाहिए। और रही बात जब ये केस हुआ, देखिए वो तो खैर बहुत दुखद था, उसके तो कोई क्या ही बोले। जब ऐसे केसेस हो जाते हैं तो हमारे पास लफ्ज नहीं बचते हैं, क्योंकि रोज हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ नया हो जाता है। लेकिन अगर हम इसकी जड़ देखें तो कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया और फोन से कनेक्ट कर ही लेते हैं। अब आप देखिए सर कितनी बड़ी आयरनी है, हम जब अपना फोन खोलते हैं हम लोग बहुत मोटिवेट होके खोलते हैं फोन की, अब ये काम करेंगे, मोटिवेशनल रील्स देखते हैं। लेकिन आयरनी देखिए, वही रील्स देखते देखते हम अपना जितना भी टाइम है उसे एकदम खत्म कर देते हैं। तो विष्णुप्रिया जी, लेकिन रील्स में हम देख क्या रहे हैं, वो मतलब ये भी तो एक मुद्दा है। अब जो बच्चियां रील बना रही हैं, लड़कियां रील बना रही हैं, वो कंटेंट क्या देखने योग्य हर बार होता है, नहीं होता है, या फिर उसको ये एक मुद्दा है। कंटेंट है हमारे सोशल मीडिया पे, तो तभी जो हमारे जो सिक्योरिटी ऑप्शंस होते हैं, पेरेंट्स को इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना देखिए बहुत जरूरी है कि उनके बच्चों के फोन पे कंटेंट कौन सा चल रहा है। नियम है पूरे 18+ कंटेंट आप अपने बच्चों के फोन में अलाउ ही ना करिए, तो थोड़ा सा ध्यान देना वहां पे भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन पॉइंट देखिए वही है, आप चाहे जो भी कंटेंट देखें, लेकिन आप अपना पूरा कीमती टाइम जब आप एक फोन में ही उलझ जाते हैं, देखिए हम भूल चुके हैं कि फोन हमारा गुलाम है, हम उसके गुलाम नहीं है, वो हमारा मालिक नहीं है। लेकिन आज के टाइम पे फोन ही हमारा मालिक हो चुका है। अब ये भी सर ने क्या बोला कि हम अगर फोन भूल जाए, हम एक बार को अपना पर्स भूल जाए, सब कुछ भूल जाए चलेगा, लेकिन फोन भूल जाते हैं तो हम वापस जाते हैं, हम बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि फोन के बिना रह ही नहीं सकते। हमें लगता है कि फोन इतनी ज्यादा जरूरत बन चुकी है। ये आपने एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पर उठाई, आपने कहा कि माँ बाप बच्चों को गाइड करें। लेकिन मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आ गया, मैं जरा थोड़ा शेयर करूं कि भाई कुछ लोग होते हैं वो एक गुरु के पास जाते हैं कि भाई गुरुजी आप ये बहुत मीठा खाता है, ये व्यक्ति बहुत ज्यादा मीठा खाता है, तो इसका उपाय बताओ, इसका उपाय मुझे बताओ। तो वो गुरु कहता है उपाय मैं बताऊंगा लेकिन 1 हफ्ते बाद आना। तो वो लोग 1 हफ्ते बाद उसके पास जाते हैं, फिर कहते हैं ये तरीका है। गुरुजी तो आपने 1 लाइन में बता दिया। वो कह रहे कि 1 हफ्ते बाद क्यों बुलाया? तो गुरुजी ने कहा पहले मैंने अपनी मीठे की लत छोड़ी,
तो उसके बाद मैं तुम्हें उपाय बता रहा हूं। तो माँ बाप क्या बताएंगे? माँ बाप तो खुद ये फोन लेके लगे हुए हैं, रील देख रहे हैं, बेटा रील मत देखो, और खुद वो रील देख रहे हैं, तो वो सलाह किस तरीके से देंगे? चलिए, आपकी बात को मैं समझा, लेकिन एक राउंड बाकी मेहमानों से भी लगा लेता हूं। डॉक्टर पवन जी, ये एडवाइस देने वाला कौन? आप जैसे आप डॉक्टर्स हैं, ये अब डॉक्टर्स क्या इससे बच पाए हैं? जो एक्सपर्ट्स हैं, अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, ये जो बीमारी है एक एपिडेमिक की तरह से, पेंडेमिक तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये फैल तो रही है ना साहब? इसको मास साइकोजेनिक इलनेस के नाम से इसको जाना जाता है। और दूसरी चीज ये है कि हम बच्चों को, आप देखिए, एक जनरल ऑब्जर्वेशन है मेरा कि छोटा बच्चा है, 2 महीने का है, 3 महीने का है, 5 महीने का है, अगर वो रोने लगता है तो उसको फोन पकड़ा दिया जाता है, और फोन में फिर वो वीडियो देखता है, वो तमाम चीजें वो देखते हुए बड़ा होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो समस्या है, ये जो MPI, ये जो इलनेस है, इसके पीछे तो सामाजिक कारण है। क्योंकि मैं समाजशास्त्री हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जो नगरीकरण है उसके चलते जो परिवारों का सिमटाव है, उनके फंक्शन का सिमटाव है, आपस में जो वो एक दूसरे को जो समय देते थे, जो आउटडोर गेम्स उनके साथ माँ बाप खेलते थे या और भाई बहन खेलते थे, तो उन सब का जो सिमटाव है कहीं न कहीं इस रील कल्चर के पीछे एक बड़ा कारण है। दूसरी चीज कि जो कोविड आया, कोविड आने के बाद जो रील है या फोन है, उसको रखने का एक जस्टिफिकेशन बन गया, मिल गया बच्चों को मिल गया, छात्रों को मिल गया। सबको ये लगता है कि इसके माध्यम से हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, इसके माध्यम से तमाम पढ़ने की जो विधियां हैं, उसका जो है पढ़ने के जो एजेंसियां हैं, उन्होंने रील देखने की जो संस्कृति है उसको कहीं कहीं बढ़ाने का काम किया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। राजस्थान में एक है वनस्थली विद्यापीठ। तो वनस्थली विद्यापीठ में मेरे ख्याल से 10 तक के बच्चों के लिए फोन अलाउ नहीं है। वहां पर बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, तो कक्षा 10 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए फोन अलाउ नहीं है। और आप वहां के बच्चों की जो आउटडोर एक्टिविटीज देखते हैं, उसको देख करके आपको लगता है कि जो फोन है, फोन से जो पढ़ाई है, उसकी व्यर्थता बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आ जाती है। देखिए, कोई चीज अच्छी या बुरी अपने आप में एब्सोल्यूट होती है, उसका जो प्रयोग है उसको अच्छा या बुरा बनाता है। रील के माध्यम से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बताई जा सकती हैं, लेकिन उसका जो अधिक मात्रा में प्रयोग, अगर हम एक्सेसिव होकर के उसका हम प्रयोग करते हैं, तो इसका स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। और जो सोशल अलोनलेस आता है, जो सामाजिक एकाकीपन आता है बच्चों में, अपने में जो सिमटाव की बात आती है, जो एक सोशल डिस्टेंस की बात आती है, उसके निश्चित रूप से ये परिणाम बनते हैं।